मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का सार तथा कवि परिचय से अवगत होंगे। कवि परिचय: तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता का देहावसान हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि गुरुकुल से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और वे राम के उपासक हो गए, राम की पूजा करने लग गए, राम के भक्त हो गए। राम के मानव मूल्य का वर्णन उन्होंने अवधी भाषा में अपने काव्य में किया है, ब्रज भाषा में किया है। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी का नाम अग्रणी है। इस प्रकार राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास का नाम अग्रणी है। उनके राम मर्यादाओं आदर्शों के साथ स्नेह, विनय, त्याग के आदर्शों को प्रस्तुत करने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने दर्शाया है अपने काव्य संग्रहों में। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच में अत्यंत ही लोकप्रिय है। तुलसीदास की रचनाओं में मुख्य रचनाएं उनकी कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में तथा उसका मुख्य छंद चौपाई है। बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य शब्द तथा छंद भी पिरोए गए हैं। रामचरितमानस में कवि की राम भक्ति तथा सृजनात्मक कौशल के दर्शन होते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ही संकलित किया गया है। पाठ का सार किस प्रकार से है, इसलिए पाठ के सार को हम समझेंगे कि पाठ में राम लक्ष्मण और की क्या भूमिका है, उसका सार क्या है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसे कहते हैं? बातचीत को हम संवाद कहते हैं और ये पाठ आपका संवाद शैली में लिखा गया है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ये संकलित किया गया है, एकत्रित किया गया है, लिया गया है। तो संवाद शैली में लिखा गया यह काव्य है। सीता स्वयंवर के समय शिव जी का धनुष टूट जाने पर परशुराम राम लक्ष्मण पर बहुत ही नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। उसी बातचीत को संवाद शैली में लिखा गया है। संवाद शैली में एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, तो उसी को संवाद शैली कहा जाता है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि बातचीत उनकी आपस में किस प्रकार से होती है। धनुष टूट जाने का समाचार सुनकर परशुराम अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, सभा में आते हैं, सभा स्थल पर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, तो नाराज़गी उनकी व्यक्त होती है। उन्हें पता नहीं होता, ज्ञात नहीं होता है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है और राम से ये धनुष टूट जाता है, ये बात नहीं पता है। परंतु उनके क्रोध को देखकर राम विनम्र भाव से कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। यह सुनकर परशुराम बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है। फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति ने शिव का धनुष तोड़ा है वह वहाँ पर उपस्थित राजाओं से अलग खड़ा हो जाए, यानी बाहर आ जाए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो सभी राजा मारे जाएंगे, तो उन्हें थोड़ा डर भय दिया जाता है। वे शिव के पुजारी हैं, शिव के धनुष से उनका अत्यंत प्रेम है। उनके इन शब्दों को सुनकर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए बोलते हैं। कटाक्ष है व्यंग से किसी को मुस्कुराता हुआ देखकर, तो बात क्या होती है कि वो तिरछी मुस्कुराहट जो है लक्ष्मण की दिखाई देती है कि हमने बचपन में क्या किए हैं, बहुत से धनुष तोड़े हैं। ऐसा क्रोध किसी को करते हुए नहीं देखा कि इतना कोई नाराज हो जाए किसी के शिव के धनुष के टूटने पर या किसी धनुष के टूटने पर। यह तो धनुष इतना पुराना था, उन्होंने कहा, कि राम के छूते ही टूट गया। इसमें राम का क्या दोष हो सकता है, तो उनकी गलती नहीं है। यह शब्द सुनते ही परशुराम का गुस्सा जो था, नाराज़गी और बढ़ गई। वह लक्ष्मण पर और क्रोधित हो गए
और कहते हैं बालक समझ करके यानी बच्चा समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो कहते हैं परशुराम कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अविवाहित है, गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को ब्रह्मचारी कहा। क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले हैं। उनके हाथ में फरसा रहता था जो अत्यंत ही डरावना भयानक है। लक्ष्मण भी अत्यंत ही उनको क्रोध दिलाते रहते हैं और हंसते रहते हैं। लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ। एक बालक को किसी बड़े के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए इसको भी दर्शाया गया है। लक्ष्मण का व्यवहार किस तरह का है, राम का व्यवहार किस तरह का है, उनका चरित्र किस तरह का है। तो राम का चरित्र लक्ष्मण के चरित्र से कहीं ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर है। वे कहते मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा हूँ। हमारे कुल में किसके ऊपर जो है वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, देवता, गाय इत्यादि पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। इनको मारने पर क्या होता है, पाप लगता है। तथा वे परशुराम का भी मजाक भी उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। जब यह सब लक्ष्मण के यानी मुंह से परशुराम सुनते हैं तो उन्हें यह सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। वो उम्र में उनसे बड़े हैं और लक्ष्मण अत्यंत छोटे हैं, बालक हैं, इसलिए बाल कांड से लिया गया है, तो उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं है। तो वह विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक कैसा है, मंद बुद्धि है, ज्ञानी इसको नहीं है। यह सूर्य वंश पर कलंक है, क्योंकि राम चंद्र जी का जो वंश है वो सूर्यवंशी कहलाते हैं, तो वो सूर्यवंश पर इसे कलंक बताते हैं। यह अत्यंत बड़बोला है, आगे से बोलता है, जवाब देता है, तथा वध करने के योग्य, मार डालने के योग्य ये बच्चा है। यह कहते उन्होंने अपना फरसा जो उनके हाथ में रहता था उसको वो बार बार उठा लेते हैं। तब विश्वामित्र ने परशुराम को समझाते हुए कहा कि बच्चों को के जो दोष होते हैं, जो उनके अंदर कमियां होती हैं, ऋषि मुनि क्योंकि ज्ञानी हैं, वे बच्चे अनजान हैं, इसलिए वो उनकी कमियों को न गिने। यह सब सुनकर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि इस बालक को मैंने आपके कारण क्या कर दिया, छोड़ दिया है, मेहरबानी कर रहा हूँ मैं, वरना इसे मारकर मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। इतने पर भी लक्ष्मण कटाक्ष और व्यंग करने से पीछे नहीं हटते हैं। परशुराम से बार बार उनकी पंगेबाजी चलती रहती है, उन्हें चिढ़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया, अब गुरु का ऋण भी चुका दीजिए आप। इतना सुनते ही परशुराम पुनः अपना जो फरसा है उनके पास, उनका जो यह हथियार था एक तरह का, उसको क्या करते हैं, वो बार बार उठा लेते हैं। बात बिगड़ती देखकर सारी सभा हाहाकार करने लगती है। हाहाकार करने के पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि शिव का धनुष टूट चुका है, वे अत्यंत ही क्रोधित हो चुके हैं, वो बच्चे हैं, बालक हैं, और परशुराम उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, बार बार अपना कुठारा, अपना फरसा जो है उन्हें दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं। अंत में श्री राम जो है वो कैसे, उनकी भूमिका ये दिखाई गई कि श्री राम शीतल जल की तरह शांत करने वाले वचन कहकर उनका क्रोध शांत कर देते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अवधी भाषा का प्रयोग किया है तुलसीदास ने, शब्दावली अत्यंत ही सरल है। नंबर 2, और वीर रस की प्रधानता है। पाठ में अलंकारों के सुंदर प्रयोग किए गए हैं, चौपाई तथा दोहा छंद है, संगीतात्मकता है क्योंकि गाए जाते हैं, बोले जाते हैं, संवाद शैली में प्रयोग किया गया है, बातचीत को दिखाया गया है, और व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, कटाक्ष किए गए हैं। भाषा भावों के बिल्कुल अनुकूल है। तत्सम तद्भव शब्दावली के सहज प्रयोग पाठ की विशेषता को और अधिक प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से पाठ में आपने जो 10 विशेषताएं हैं उनके बारे में इनको समझा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें, तथा हमारे साथ इसी तरह से उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद।